राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम डाइस पढ़ रहे हैं और डाइस के 5 पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ये जो है 6 नंबर का पार्ट है, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और आपको अगर इस चैनल के माध्यम से दोस्तों थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्योंकि ये जो चैनल है अभी तक सर्चिंग में नहीं आ पा रहा है, और सर्चिंग के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जुड़ें और ये डायरेक्ट सर्चिंग में आ पाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस की थी कि इंग्लिश में देखिए, इन द क्वेश्चन साइन एक्स, जो एक्स वाला फिगर है ये इज असाइन टू द ओपन स्टेट ऑफ ए डाइस, फाइंड द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द डाइस एक्स, ठीक है। हिंदी वाले देखिए, दिए गए प्रश्न में आकृति एक्स पासे की खुली अवस्था को निरूपित करती है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को छांटिए जिसे दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कुल मिला कितना सा कंसेप्ट है कि ये ओपन डाइस है, इससे कौन कौन से डाइस फ्रेम हो सकते हैं वो अपने को बताने हैं। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपके पास ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है तो आप अपोजिट पेयर बनाइए। अपोजिट पेयर बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाओगे अपोजिट पेयर? कि जो बाहर वाली साइड्स निकली हुई है इस फिगर में, ठीक है, वो अपोजिट होंगी। तो ये वाला जो अपोजिट साइड मेरे को पहला अपोजिट पेयर मिल गया है कि जो ये दो लाइन वाली साइड्स हैं ये अपोजिट है किसके? लाइन वाली साइड के, ठीक है। तो एक अपोजिट पेयर मेरे को मिल चुका है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर से शुरुआत करिए और अल्टरनेट टर्म को लीजिए, मतलब जो दोनों ब्लैंक साइड्स हैं वो अपोजिट आ गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ब्लैंक साइड्स हो गई अपोजिट। उसके बाद जो बच गया है ये जो डॉट वाली साइड्स है ये अपोजिट है किसके? ब्लैंक साइड के, ठीक है। तो डॉट वाली साइड जो है, ये वाली डॉट वाली साइड, ये अपोजिट है किसके? ब्लैंक साइड के। तो इस तरीके से मेरे अपोजिट पेयर तैयार हो गए, और जैसे ही अपोजिट पेयर तैयार होंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट पेयर से ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि ये जो लाइन वाली साइड्स है इसके अपोजिट है लाइन वाली साइड, तो यहां पर अवेलेबल नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। फिर आपने दूसरा चेक किया डॉट वाली साइड को, डॉट वाली साइड के अपोजिट है ब्लैंक वाली साइड, डॉट वाली साइड के अपोजिट क्या है? ब्लैंक वाली साइड, ठीक है। तो जब डॉट वाली साइड के अपोजिट ब्लैंक वाली साइड है, लेकिन जब आपने देखा कि यहां पर 3 ब्लैंक साइड्स अवेलेबल है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो ब्लैंक साइड अवेलेबल है ये वाली नहीं है, ये वाली है। तो हमारा ये डाइस फ्रेम हो गया है, ठीक है। तो अपोजिट पेयर हमारा डाइस का फ्रेम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डाइस फ्रेम होने के लिए अपोजिट पेयर के जो साइड्स हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर अपोजिट पेयर के साइड्स एक साथ नहीं आ रहे हैं तो हमारा डाइस फ्रेम हो जाएगा, और अगर अपोजिट पेयर के साइड्स एक साथ आ रहे हैं तो हमारा डाइस बिल्कुल भी फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा डाइस फ्रेम हो गया। दूसरा देखते हैं, जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट है ब्लैंक साइड, ठीक है। ब्लैंक साइड के अपोजिट ब्लैंक साइड्स है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये मेरा अपोजिट पेयर हो गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 3 ब्लैंक साइड्स अवेलेबल है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो ब्लैंक साइड है, ध्यान से देखना कि ये जो ब्लैंक साइड है ये वाली, ये वाली ब्लैंक साइड है। अब जो ये वाली ब्लैंक साइड है ये वाली ब्लैंक साइड नहीं है जो इसके अपोजिट है, ये वाली ब्लैंक साइड है, ठीक है। तो इसके अपोजिट कौन सा है? डॉट वाली साइड, जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अब तीसरी जो साइड इसमें दे रखी है डैश में पासे में, वो दे रखी है लाइन वाली साइड। लाइन वाली साइड के अपोजिट है लाइन वाली साइड, मतलब यहां भी हमारे पास पासा बन रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरे राइट ऑप्शन होगा सवाल का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप पासे को फ्रेम करने के लिए एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो कभी भी करेक्ट पासे में एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है।
अगर अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं एक साथ आ रही हैं पासे में, तो वो हमारा करेक्ट पासा नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो साइड्स दे रखी हैं वो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में जो डाइस हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि जो लाइन वाली साइड है इसके अपोजिट है लाइन वाली साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये जो लाइन वाली साइड है इसके अपोजिट है लाइन वाली साइड। लाइन वाली साइड के अपोजिट क्या है? लाइन वाली साइड। तो ये हमारा करेक्ट पासा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां अपोजिट पेयर, जो अपोजिट पेयर है वो एक साथ अवेलेबल है। ठीक है, अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ अवेलेबल हैं, इसलिए ये हमारा करेक्ट पासा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड के अपोजिट ब्लैंक साइड है, लेकिन आप ये माने कि जो ये वाली ब्लैंक साइड है वो ये वाली ब्लैंक साइड है। अब जो दूसरी ब्लैंक साइड है वो ये वाली नहीं है, ये वाली है। ठीक है, जिसके अपोजिट डॉट वाली साइड है। ठीक है, जिसके अपोजिट डॉट वाली साइड है। और ये जो तीसरा अपने पास लाइन वाली साइड बची गई है, तो ये भी हमारा करेक्ट पासा बन चुका है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर क्या रहे हैं अभी तक, आप इस चीज को एनालिसिस कीजिए कि ये एफसीआई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी मत कीजिए। कोई आपको कहता है ना कि 3 महीने में ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है। एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो लगभग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सेम है। अब आप देखिए कि अभी मैं सीपीओ के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर रहा था और सीजीएल के भी मैंने आपसे डिस्कस किए और ये एफसीआई का क्वेश्चन डिस्कस किया। कहीं कोई लेवल में डिफरेंस है? आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप सभी कॉलेज में या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास इतना तो इंटेलिजेंस होना ही चाहिए कि आप जज कर सकें कि जो क्वेश्चन अभी तक हो रहे थे और ये जो एफसीआई में क्वेश्चन आया है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सब एफसीआई की तैयारी करा दो। अब एफसीआई की थोड़ी कोई तैयारी होती है भाई, वो तो सिलेबस सेम है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं इसलिए ताकि आप भ्रमित ना हो। ठीक है, एग्जाम्स की जो सिलेबस है वो सेम है लगभग, और क्वेश्चन भी आप देखिए कि सेम तरीके से आया हुआ है। जो डाइस का क्वेश्चन एफसीआई ने भी डाला, सीजीएल ने भी डाला, सीपीओ ने भी डाला। ठीक है, एसएससी ने जो डाला वो भी सेम था कंसेप्ट, एफसीआई ने डाला वो भी सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि जो बाहर वाली एफसीआई में आ गए इसलिए बाहर वाली साइड है वो अपोजिट नहीं होंगी, ऐसा है क्या इसमें? ऐसा नहीं है, सेम कंसेप्ट अप्लाई है। तो आप अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर आप जो एग्जाम दोगे ना आपको मजा आएगा। आपका हर एग्जाम निकलेगा, लाइन से निकलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़िए। सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ होती है, कोई सेपरेट तैयारी नहीं होती है किसी की भी, प्री मेंस ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, सभी कुछ कॉमन है और आप बढ़िया तरीके से जब चीजें करते हैं सीक्वेंस में, जैसे मैं आपसे करा रहा हूँ आपको भी करा रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन उठा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, और जो बेसिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, हो गया बस चैप्टर खत्म। ठीक है, यही तो होता है। और होता क्या है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, और ना तो पीछे वाला कर पाते हैं ना आगे वाला कर पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। फिर कहते हो हमारा तो कहीं हो ही नहीं रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा भी नहीं भाई, 10 साल से कर लेती तैयारी इस तरीके से। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिक को चीजें सीखिए, क्योंकि हर जगह बेसिक सेम है। आपका अगर बेसिक्स मजबूत रहेगा, आपको पता होगा कि जो दो बाहर वाली साइड्स है वो अपोजिट होती हैं, जो अल्टरनेट साइड्स हैं वो अपोजिट होती हैं। यहाँ भी वही कंसेप्ट है जो एसएससी ने पूछा, एसएससी में भी वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में, एफसीआई के क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आप इस कंसेप्ट को सीखिए, आप एफसीआई, एसएससी, बैंकिंग इनके चक्कर में मत आइए अभी। ठीक है, आप बेसिक्स पे काम कीजिए। ठीक है, तो अपोजिट पेयर जब मैंने बनाया और मैंने आपको एक एक ऑप्शन से सेट किया है कि कैसे आप इसको राइट टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। चलो इसको काट देते हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 1, 2 एंड 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सीजीएल का ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। और ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। क्वेश्चन ये नहीं है जो ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मैं आपको बोल के बताता हूं। ठीक है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने। कई
बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जो मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टफ क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो ये था, इंग्लिश वाले ध्यान से सुनिए, कि हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर अपोजिट टू द सरफेस विद 3 डॉट्स। हिंदी वाले सुनिए, 3 बिंदुओं वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर ने ये पूछा है सिंपल, कि 3 बिंदु वाली जो सतह है, अब देखना चाहे कुछ भी पूछे, आपके पास अगर बेसिक है, बेसिक क्या है, आपको अपोजिट पेयर बनाने आते हैं, कि ये यहां से आपने शुरुआत की, इसका अपोजिट इसका अल्टरनेट हो गया, यहां से शुरुआत की फिर आपने, और इसका जो इसका मैंने बहुत अच्छे से बताया है, पहली क्लास में बताया, शायद दूसरी में बताया है, ठीक है, कि कैसे आप इस स्ट्रक्चर का अपोजिट पेयर को फ्रेम करें। इसके अपोजिट हो गया ये वाला साइड, और जो बच गया कौन सा, ये वाला साइड, ये अपोजिट हो गया। अब चाहे एग्जामिनर चाहे 3 डॉट वाला, 3 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे 4 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे 1 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे 5 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे 6 डॉट के अपोजिट पूछे, उसकी मर्जी है जैसे पूछे क्वेश्चन को, ठीक है। आपके पास अगर बेसिक है, आपको पता है कि इस तरीके से अपोजिट पेयर तैयार किए जाते हैं, अल्टरनेट अल्टरनेट, और ये बच गया जो इस स्ट्रक्चर का इस तरीके से अपोजिट पेयर फ्रेम किया जाता है। फिर चाहे आप वो 6 नंबर के अपोजिट पूछे, अब उसने पूछ लिया कि 3 के अपोजिट कौन सा है, 3 के अपोजिट कौन सा है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट आप खुद बताइए। पहला जो अपोजिट पेयर बन रहा है आपके सामने, वो क्या बन रहा है कि जो 6 डॉट है वो अपोजिट है किसके, 3 डॉट के। दूसरा अपोजिट पेयर क्या बन रहा है, जो 4 डॉट है वो अपोजिट है 5 डॉट के। और तीसरा अपोजिट पेयर बन रहा है आपके सामने, कौन सा बन रहा है, जो 1 डॉट है ये अपोजिट है 2 डॉट के, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये पता लग गया होगा कि चाहे एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आप ओपन डाइस के क्वेश्चन को 100% सही कर दोगे, ठीक है। फिर चाहे वो ऐसे पूछे कि 6 डॉट के अपोजिट कौन सा है, तो 3 नंबर का। आप इसने पूछे 3 नंबर के अपोजिट कौन सा है, तो 6 नंबर का। 6 नंबर का जो है ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 डॉट के अपोजिट है 6 डॉट वाला भुजा, ठीक है। तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, मैं बता देता हूं, 1 3 5 6, ठीक है। तो ये आ गया ए बी सी और डी। वो पूछेगा 3 डॉट के अपोजिट कौन सी साइड है, कितने नंबर की डॉट है, 6 नंबर का डॉट है, तो उस केस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं। आपने क्या किया, अपोजिट पेयर बना लिए। अब चाहे एग्जामिनर देखिए 4 ऐसे पूछ ले कि 4 नंबर का 4 डॉट है, उसके अपोजिट कौन सा है, 5 नंबर का डॉट। 5 डॉट जो अवेलेबल है वो है। अगर कल को एग्जामिनर ये पूछ देता है कि एक डॉट की साइड के अपोजिट कौन सी साइड है, तो 2 डॉट वाली साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट यही है। और इसका जो फाउंडेशन है मैंने आपको पहले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था, जो डाइस का फर्स्ट पार्ट था, वहां मैंने बताया था कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर आते हैं और कैसे कैसे आप इनके अपोजिट पेयर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। वहां बहुत अच्छे से क्लियर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, ठीक है, सेम लैंग्वेज है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। सेम लैंग्वेज है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए। इन द क्वेश्चन sin x is assigned to the open state of a dice, find the figure from the given options which can be obtained after closing of the figure x। ठीक है, ये कोई x फिगर दे रखा है, दी गई आकृति x में पासे की खुली अवस्था को निरूपित करती है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को छांटिए जो बंद आकृति को, जिसे दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने जब भी आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपके सामने अपोजिट पेयर का ओपन डाइस का अगर क्वेश्चन आता है, तो पहली आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी आपको अपोजिट पेयर फ्रेम हो जाए। बस आपके जैसे ही अपोजिट पेयर बन जाएंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं अपोजिट पेयर, ठीक है। अपोजिट पेयर बनाने के लिए क्या करना है,
कि जो दो भार वाली साइड्स हैं आपके सामने है, जो दोनों भार वाली साइड्स हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा कि जो दोनों भार वाली साइड्स हैं वो अपोजिट होंगी। तो पहला जो बना है अपोजिट वाला ई और सी का है। उसके बाद आप यहां से शुरुआत करें ऊपर से और अल्टरनेट टर्म अपोजिट होंगी, बी और डी अपोजिट होंगी, ठीक है। और बच गई कौन कौन सी, ए और एफ। तो ए और एफ अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। ए और एफ ये अपोजिट हो जाएंगी। तो तीन हो गई आपके पास अपोजिट पेयर, तीन ही मिलेंगे क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं। देखिए ई और सी अपोजिट पेयर में आ रहे हैं, जो दोनों बाहर निकली हुई साइड्स हैं। उसके बाद आपने ऊपर से शुरुआत की, बी और डी अपोजिट पेयर में आ रहे हैं और ए और एफ अपोजिट पेयर में आ रहे हैं। जैसे ही आपका अपोजिट पेयर फ्रेम हो गया दोस्तों, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब आपको इस स्टेप पर आकर के एक बात ये याद रखनी है कि कभी भी अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं, अपोजिट पेयर की जो भुजाएं हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकती सही पासे में, ठीक है। करेक्ट पासे में अपोजिट पेयर की साइड्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगी और जो इनकरेक्ट पासा होगा उसमें अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ अवेलेबल वहां पर होंगी। बस ये बात और आपको ध्यान रखनी है, जो बार बार मैं हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, आपको अब तक शायद याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन को, ऑप्शंस को। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया, इसमें आ रहा है साइड सी, ठीक है। तो साइड सी जो है इसके अपोजिट कौन सा है, ई नंबर, ठीक है। तो मतलब ये अपोजिट पेयर की जो साइड्स अवेलेबल नहीं है, मतलब पासा बन सकता है। अब ए जो है, ए के अपोजिट है एफ, यानी कि ये जो आ गई मेरे पास, ये अपोजिट पेयर की साइड्स हैं, ठीक है। ये जो आ गई हैं ये क्या है, अपोजिट पेयर की साइड्स अवेलेबल हैं दोनों एक साथ। और जैसे ही किसी पासे में अपोजिट पेयर की दोनों साइड्स अवेलेबल होंगी तो वो हमारा पासा नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हमारा पासा नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ए के साथ अपोजिट कौन सा है, एफ, यानी कि ये बन सकता है पासा। ई के अपोजिट क्या है, सी। तो ई के अपोजिट पेयर क्या है, ई का अपोजिट पेयर, ई का जो अपोजिट पेयर की जो साइड है वो है सी, ठीक है। तो ये फिर से मेरा अपोजिट पेयर की साइड से एक साथ आ गई। साइड्स एक साथ है, ठीक है। ये इसका रीजन है कि ये पासा क्यों नहीं बन सकता, कि अपोजिट पेयर की जो साइड्स है वो एक साथ अवेलेबल है, इसलिए ये पासा मेरा नहीं बन सकता। तो ये मेरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर 3 पर, ठीक है। जो पासा मेरे पास अवेलेबल है वो है बी, बी के अपोजिट है डी। तो ये भी मेरा अपोजिट पेयर का वही कंसेप्ट यहां लगेगा। ये वाला जो कंसेप्ट है ये वाला ही है कि अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ अवेलेबल है। अपोजिट पेयर की साइड्स है बी और डी, ये एक साथ अवेलेबल है, इसलिए ये मेरा पासा फ्रेम, करेक्ट पासा फ्रेम नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन में, सी है, सी के अपोजिट क्या है, ई है, जो नहीं है अवेलेबल। ए के अपोजिट क्या है, एफ है, जो नहीं है। और डी के अपोजिट क्या है, बी है, जो नहीं है। तो इस तरीके से जो करेक्ट पासा होगा मेरा वो होगा 4 नंबर का पासा, ठीक है। ये पासा भी मेरा नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ ये पासा बन सकता है। क्यों, ये क्यों बन सकता है, उसका रीजन ये है दोस्तों कि इस पासे में अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही आपको ये पता लगता है कि अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ अवेलेबल जिस पासे में नहीं है, तो वो मेरा करेक्ट पासा बन जाएगा, ठीक है। अगर अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ अवेलेबल हैं तो वो मेरा करेक्ट पासा नहीं बनेगा। जैसे ये 3 है, इनमें अपोजिट पेयर की साइड्स अवेलेबल है एक साथ, ये नहीं बना और ये मेरा पासा बन गया। क्यों, क्योंकि यहां पर अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इनको छोड़ दीजिए जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी ऑप्शन आता है कि आप बोल देगा कि ओनली 4, ठीक है। ये ऑप्शन जैसे दे दे, मान ले कि ओनली 4, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन फ्रेम हो सकता है, ABCD से भी फ्रेम हो सकता है। तो आपका राइट आंसर उस केस में ओनली 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, ठीक है।
In the question, sign X is assigned to the open state of a dice. Find the figure from the given options which can be obtained after closing of the figure X. हिंदी वाले देखिए, दिए गए प्रश्न में आकृति X पासे की खुली अवस्था को निरूपित करती है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति छांटिए जिसे दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे कोई हमारी X आकृति यहाँ पर दे रखी है आपके सामने, और ये कोई ओपन डाइस है, इससे कौन सा डाइस फ्रेम हो सकता है वो हमारे को बताना है। ठीक है, सेम चीजें हैं। इस टाइप का जो ओपन डाइस है ये मैंने आपको पार्ट 1 में करा रखा है, बहुत बेसिक से, कि आप कैसे इस स्ट्रक्चर में अपोजिट पेयर को सिलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत ही अपोजिट पेयर से होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला अपोजिट पेयर होगा मैंने आपको बताया था कि आप यहां से शुरुआत करें इस टाइप में। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव अपोजिट होगा, मतलब जो जो ब्लैंक साइड्स हैं ये अपोजिट हो जाएंगी। दूसरा जो अपोजिट पेयर मेरे को मिलेगा, आप यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों ब्लैंक साइड्स हैं ये अपोजिट हो गई। तीसरा जो अपोजिट पेयर मिलेगा, जो बच गया जो ए और बी वाला, यानी कि ए और बी, ये मेरी अपोजिट साइड्स आ गई हैं। मतलब मेरे को 3 अपोजिट पेयर मिल चुके हैं। जो कैसे मिले ये भी मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर आप इस स्ट्रक्चर में यहां से शुरुआत करें और अल्टरनेटिव ले, फिर यहां से शुरुआत करें, अल्टरनेटिव ले, फिर जो बच गया वो हमारा अपोजिट पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा मकसद आपको ऑप्शंस के साथ हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं वो बताना है। आप इसके ऑप्शंस देखिए क्वेश्चन के, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 4, ओनली 2, ओनली 1, 2 and 4। मतलब अगर आप एक नंबर ऑप्शंस को जब पहले आपने चेक किया और आपने देखा कि ए और बी दोनों साथ साथ आ रहे हैं जो कि अपोजिट पेयर है। ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ आ रहे हैं जो कि अपोजिट पेयर की साइड्स हैं, तो ये मेरा करेक्ट पासा, ठीक है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ है। ठीक है दोस्तों, और पासे बनाने के लिए ये जरूरी है, पासा बनाने के लिए, करेक्ट पासा बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपोजिट पेयर की साइड्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ कि ये जो ए और बी है ये मेरा अपोजिट पेयर की साइड्स हैं, और करेक्ट पासा का नियम ये कहता है कि मेरी अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो आप बताइए कि क्या ये करेक्ट पासा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट पासा नहीं बन सकता। जहां पर भी ए और बी आ रहे हैं वो मेरा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। आप इस तरीके से देख लीजिए कि ए और बी आ रहे हैं वो मेरा करेक्ट पासा है नहीं, तो ओनली ऑप्शन 2 यहाँ पर अवेलेबल है। सीधा आपको और चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप सीधा ऑप्शन पे जाइए कर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी कैसे है वो बता देता हूं मैं आपको, कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से दे रखा है आपको। सीधा आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, अब एक ये भी ऑप्शन कट गया, एक से ये भी ऑप्शन कट गया। अब 2 और 4, अब 4 नंबर ऑप्शन बचा है भाई। 2 तो दोनों में है, तो बचा क्या? 2 नंबर को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद मैं आपको ऑप्शंस के साथ कैसे जल्दी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं वो बताना है। ठीक है, जब आपने देखा कि ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन 1 इन 2 ऑप्शंस में अवेलेबल है, मतलब ये दोनों तो मेरे कट चुके हैं। आप इस तरीके से ऑप्शंस को काटिए एग्जाम में ताकि आपका टाइम बचेगा। अब आपके पास आपने देखा कि जो बच गए दोनों ऑप्शन हैं इनमें ऑप्शन 2 तो अवेलेबल है ही। अब जब दोनों में ही ऑप्शन 2 अवेलेबल है यानी कॉमन है, तो मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा पासा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन नंबर इसके साथ क्या मैं 3 को चेक करूंगा? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि 3 का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, वो बनेगा नहीं। ठीक है, एग्जामिनर ने नहीं दिया है। अब बचा क्या? 4। अब मेरा काम इतना सा है कि मैं 4 नंबर पासे को और चेक कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे 3 नंबर पासे को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं सीधा 4 नंबर पे जाऊंगा। 4 नंबर पे देखूंगा मैं कि यार ए और बी अपोजिट पेयर है, ये दोनों साथ साथ है, इसलिए ये पासा मेरा फ्रेम नहीं हो सकता। तो मतलब ये ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी बच गया, बस राइट आंसर। तो ये इस तरीके से अप्रोच बताइए। आपको हर सवाल में ऐसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है कि आप देखिए बी के अपोजिट ए है, ए नहीं है। फिर आपने देखा कि जो ब्लैंक साइड है वो ब्लैंक साइड के अपोजिट ब्लैंक है, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है।
तो आप ये भी मान सकते हैं कि भाई ब्लैंक के अपोजिट तो ब्लैंक है, वो ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो ये पेयर बन गया। ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप अब उस लेवल में है कि आप सीधा ऑप्शंस पर जाकर के क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 आपने चेक कर दिया, और ऑप्शन नंबर 1 चेक करने से आपको पता लगा कि ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा है ही नहीं, तो 1 और 4 नंबर तो कट गए सीधा, ए और डी तो, ठीक है, क्योंकि दोनों में 1 नंबर अवेलेबल है। अब जो बच गए दोनों ऑप्शन, उनमें 2 कॉमन है, मतलब 2 मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे चेक करने की जरूरत है जो कॉमन नहीं है, 4 नंबर। 4 नंबर को जब मैंने चेक किया तो यहाँ भी अपोजिट पेयर का कंसेप्ट, अपोजिट पेयर मेरे को मिल गया। और पासे का कंसेप्ट ये कहता है कि हमें पता है इस चीज का अब, कि पासे का कंसेप्ट क्या कहता है कि अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ आ ही नहीं सकती, तो ये भी मेरा अपोजिट, ये मेरा करेक्ट पासा नहीं बन सकता। तो 4 नंबर को मैंने काट दिया, अब बचा क्या, ओनली ऑप्शन 2 बस। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बहुत आसान है। और आगे बढ़ने से पहले ठीक है, बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। आप इसी तरीके से देखते रहिए और अपना क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच है, मैं हर अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको कोई भी एंगल से इस चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।